हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जोड़ने के लिए। जून का मंथ मिथुन राशि, एक्चुअली ये जो रीडिंग होने वाली है मिथुन राशि के जातकों के लिए होने वाली है। ओके, और जो बचे हुए जो दिन है मिथुन राशि आप लोगों के लिए, ये बड़े बिग चेंज लेकर आ रहे हैं। आपको विश्वास करना चाहिए अपने डेस्टिनी के ऊपर, अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर, क्योंकि ये जो समय है सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मिथुन राशियों के लिए ही है। मिथुन राशि के जीवन में बिग चेंजेस हो रहे हैं, लाइफ में ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जिससे देखने के लिए आपकी आंखें तरस चुकी थी, आपका मन इतना बेचैन हो चुका था। अब आप देखेंगे कि जून लास्ट वीक तक आप लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे बदलाव, काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस होकर ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, अच्छी लगती है, तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी। जिस भी ईश्वर को आप जिस भी ईश्वर के ऊपर आपको फेथ है, विश्वास है, ओके, तो उनका नाम लेकर आप कमेंट्स में हमें अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी और आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी एनर्जी हमें क्लेम कर सकते हैं गाइस। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके गाइस, क्योंकि देखिए मिथुन राशि जेमिनी, लाखों करोड़ों लोग एक राशि के ऊपर होते हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ईश्वर ने सबका भाग्य, सब मिथुन राशि वालों का भाग्य सेम एक जैसा लिखा हो। बिल्कुल भी नहीं हो सकता गाइस। और इसीलिए अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है और आप किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप लोग फंसे हुए अपने आप को समझते हैं, तो आपको अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहिए। चाहे आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग के बारे में अगर जान लेते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी समस्याओं से निकलने के लिए आपको समाधान मिलता है। ओके, तो हमेशा ऐसे ही हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में भी हमें सतर्क होना चाहिए, हमें जानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है गाइस कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुआं कहीं और खोद रहे होते हैं, लेकिन पानी कहीं और लगने वाला होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमारी पर्सनल रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर भी अगर आपको जनरल रीडिंग है, अगर आपको फिर भी अगर रेजोनेट कर जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जून लास्ट वीक तक मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, मेरे मिथुन राशि की लाइफ में क्या बिग चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द मून, ओके, ओके, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स। मिथुन राशि आप लोगों का तो जवाब नहीं है, खतरों के खिलाड़ी है आप डेफिनेटली। ओके, द एम्परर, नॉलेजेबल भी काफ़ी है, बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, शक्तिशाली भी है, काफ़ी स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर में। और 6 ऑफ पेंटिकल, वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मिथुन राशि जो है, ये लाखों में एक राशि है और इतना अच्छा सौभाग्य लेकर आप लोग आए हैं। मीन्स अगर आप मिथुन राशि में आए हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली सोल है। अपने ऊपर गर्व करना चाहिए आपको। ओके, और अपने डेस्टिनी के ऊपर भी आपको गर्व होना चाहिए गाइस। और ईश्वर का हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपको कि ईश्वर ने आपको मिथुन राशि में भेजा हुआ है। ओके, क्योंकि मिथुन राशि में देख पा रही हूँ स्ट्रेंथ से भरी हुई होती है। 5 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है
कि चाहे आप लोगों के सामने में चाहे कितने भी एनिमीज आए आप लोगों के सामने में, चाहे कितने भी आपके दुश्मन हो, चाहे कितने भी आप से मतलब कोई बुराइयां करने वाले हो, कोई आपसे चीटिंग करने वाले हो, चाहे कोई आपके पैर खींचने वाले हो, आगे बढ़ने से रोकने वाले हो, कई प्रकार के कई लोग ओके आप लोगों के जीवन में आए होंगे मिथुन राशि, लेकिन आपने फिर भी उनका डटकर सामना किया है। ना कोई शिकायत, ना किसी प्रकार से किसी से कोई द्वेष, फिर भी आपने हर प्रकार से उनके साथ में अपने बुद्धि से, अपने टैलेंट से ओके अपने धैर्य के लेवल से आपने हर किसी के साथ में लड़ा है और उनको हराया है आप लोगों ने। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसी मेरी मिथुन राशियां है। 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि जो मिथुन राशि है ये अपने जिम्मेदारियों से भी कभी नहीं भागती है, जिम्मेदारियां वहन करती है, अपने कर्तव्य को जानती है। अपने सारे लाइफ में जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं, परिवार से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, बच्चों के रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो वो हमेशा अपने कर्तव्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करती है और वो अपने कर्तव्य को पूरा करने में उसे खुशी महसूस होती है और वो बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करती है। तो मिथुन राशि मैं देख पा रही हूँ कि आप भी ऐसे कर्तव्यों में अभी तक बंधे हुए थे, कर्तव्य को पूरा करने के लिए ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जो बोझ है ना, ईश्वर ने आपके ऊपर दे दिया है। सबका कर्तव्य का पालन करने के लिए, सबकी जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको चुना हुआ है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और ये जिम्मेदारियां वहन करते करते मेरी जो मिथुन राशियां है ये अब कहीं ना कहीं थक चुकी है, कहीं ना कहीं पक चुकी है। ओके, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा नजर आ रहा है कि मिथुन राशि आप लोगों के जीवन के ऊपर एक प्रकार से ग्रहण लग चुका था। ओके, क्योंकि ये जो ग्रहण है मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था या फिर कुछ ऐसे विपरीत परिस्थितियां, विपरीत लोग जिन्होंने आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया था। फाइनेंस आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जॉब करियर में आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना स्टक हो चुकी थी आप लोगों की। और ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियों में भी आप लोग दबे फंसे हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है हरे राम कि अब आप इन सारी सिचुएशन से अब आप निकल कर आपको फ्रीडम मिल रहा है, आज़ादी मिल रही है, स्वतंत्र हो रहे हैं और अब आप वो सब कुछ करके दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो अभी तक आपने कुछ मैनिफेस्ट किया होगा या कुछ आपने कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान बनाए होंगे, आपके कुछ डिजायर्स है, तो ऐसी कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए अब आप आगे बढ़ने के लिए 100% आप लोग रेडी हो चुके हैं। ईश्वर ने आपको परिपक्व बना दिया है, आपको रेडी कर दिया है। द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप बिल्कुल भी साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। मैजिशियन की एनर्जी मीन्स आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं कि चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे कितना भी लोग आपको हराने की कोशिश करें, चाहे कितना भी, लेकिन इतना दृढ़ निश्चय, इतना दृढ़ विश्वास अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर और ईश्वर के ऊपर भी आपको दृढ़ विश्वास है। ओके, डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ईश्वर के ऊपर फेथ है गाइज, और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि अब ऐसा नज़र आ रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मिथुन राशि के लिए अब एक ऐसी योजना बना चुका है। ओके, ऐसा नज़र आ रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मिथुन राशि आपने ओके उनको खुश करके सारे ग्रहों को आपने अपने वश में किया है और अब आप खुद मैजिशियन बन चुके हैं। आप में इतनी पावर अब आ चुकी है कि अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक प्रकार से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दुनिया भी बदल सकते हैं। ओके, तो ऐसा नज़र आ रहा है धरती भी आपकी, आसमान भी आपका, ठीक है, सब कुछ अब आपका, अब सब कुछ आपके हाथ में है और ईश्वर ने सब कुछ अब आपके हाथ में दे चुका है। सारे जीवन की जो डोर है, आपको कैसे लेकर जाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ ईश्वर ने आपके हाथ में दे दिया है और इसीलिए आपको मैजिशियन कहा जा रहा है। और मैजिशियन जो होता है वो चमत्कारिक पुरुष होता है, उसके माध्यम से काफ़ी सारे चमत्कार किए जाते हैं, ऐसे कोई बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं जिसके माध्यम से दुनिया उनको जानती है, दुनिया उन्हें पहचानती है और उनको एक ऐसा नज़र आ रहा है कि एक गुरु की भूमिका निभा सकते हैं आप लोग, एक म्यूजिशियन की भूमिका निभा सकते हैं। ओके, मान के चले कि एक प्रकार से आप हीलर है, एक प्रकार से आप कोई ट्रेनर है, एक प्रकार से कोई आप गुरु है, एक प्रकार से आप कोई स्पिरिचुअल गुरु है, मीन्स आप
ऐसे एक पर्सन है, ऐसे एक प्योर सोल है जो इस धरती माँ को, इस आसमान को आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोग देने के लिए आए हुए हैं, आपका जन्म हुआ है। ओके, तो जो भी आपके पास में होता है, जो हमारे पास होता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे वो धन हो, जो कुछ भी हमारे पास होता है देने के लायक, वही हम देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि जो कहीं रुका हुआ जो धन था आप लोगों का मिथुन राशि, तो बहुत जल्द से जल्द वो आपका जो धन है बिल्कुल सिक्योर है। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके भाग्य का जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने ऑलरेडी इसको सेफ रखा हुआ है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका जो धन है ये बस आपके पास में लौट कर आएगा ही आएगा। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है मिथुन राशि कि आप, मैं हमेशा कहती हूँ मिथुन राशि आप लोगों को कि आप साधारण सोल नहीं है। एक ऐसी लाइफ को जीने के लिए आपका जन्म हुआ है जो हो सकता है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी शायद आपके जैसा जीवन उसने कभी नहीं जिया होगा। इतना राजशाही जीवन, इतना मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इतना लग्जरियस लाइफ आप लोगों का, इतना धन धान्य होगा आप लोगों के पास में कि आप दोनों हाथों से भी अगर आप दान धर्म करेंगे तो भी आपके तिजोरी से कम नहीं होगा। साथ साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आने वाली 7 जनरेशन के लिए भी आप धन, ओके, प्रॉपर्टी, पैसा, जो कुछ भी आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप एक क्रिएटर है। ओके, आप क्रिएट करने के लिए आपका जन्म हुआ है, बनाएंगे आप। ओके, और आपकी जो 7 पीढ़ी है, आने वाली जो 7 जनरेशन है, वो उसको इंजॉय भी करेगी। और क्योंकि आप क्रिएटर है, ईश्वर ने आपको क्रिएटर बना के भेजा है, तो कहीं ये मत बोलेगा मिथुन राशि कि हमने तो बहुत स्ट्रगल किया, हमने तो बहुत मेहनत किया, हमने सब कुछ किया और हम क्या आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए रख के जाएंगे। ओके, तो आप क्रिएटर है, ईश्वर ने आपके भाग्य में इतना सब कुछ दिया है, ये आपका सौभाग्य है। और आने वाली 7 जनरेशन जो होगी ये आपके गुणगान गाएगी। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक प्रेरणा बनने वाले हैं, काफ़ी इंस्पायर किया जाएगा आपको। ठीक है, आप आने वाले समय के लिए एक ऐसा एक उदाहरण बनने वाले हैं। एक आपने जो स्ट्रगल किया है, जो आप लोगों ने सब कुछ जो फेस किया हुआ है, ईश्वर ने सब कुछ आपके ही किस्मत में दिया हुआ है। ओके, तो दुनिया आपको याद करेगी, आप इतिहास रच कर जाएंगे। ओके, तो आपको सलाम करेंगे आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आने वाली जो 7 जनरेशन जो है ये आपको सलाम करेगी, आपको नतमस्तक होगी, आपके जीवन शैली पर चलने का प्रयास करेगी, हर प्रकार से आपके जैसा करना चाहेगी। और ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है मिथुन राशि कि आपके फैमिली के जो लोग हैं ये आपके जैसा अगर करना चाहते हैं, तो ये बड़ी ही गर्व की बात है और बड़ी ही फक्र की बात है कि आपके जैसा करना चाहेंगे। ओके, वरना कई समय पर ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ये किसी फिल्म स्टार की तरह बनना चाहते हैं, किसी हीरोइन की तरह बनना चाहते हैं, किसी और की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरह कभी नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कुछ करके ही नहीं दिखाया है जो वो हमारे जैसा बनना चाहे। ओके, तो इसीलिए मिथुन राशि आप जो करने जा रहे हैं, ओके, और जो आप करके दिखाने वाले हैं, उसके लिए आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आने वाली जो 7 जनरेशन है, वो भी आपके जैसा बनना चाहेगी, वो भी आपके जैसा करना चाहेगी और वो भी आपके नक्शे कदमों पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। ओके, तो ऐसा कुछ आप लोग करके जाने वाले हैं, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन हैं। तो आप जिस जिस फील्ड में है, जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी एरिया में है आप लोग, लेकिन जो कुछ भी करेंगे, ओके, ऐसा करेंगे कि आपके, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली में शायद ऐसा कोई पर्सन आपके 7 पीढ़ियों में, पास्ट 7 पीढ़ियों में शायद कोई नहीं हुआ है। तो ऐसा आप करके जाने वाले हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपके भाग्य में आपको कुछ लेसन दिए हैं। ओके, कुछ लेसन दिए हैं, कुछ कर्मा कटिंग किया हुआ है और कुछ बहुत सारी चीजें ईश्वर ने ऐसी की है जिसके माध्यम से आपकी जो सोल है वो फ्री हो सके, वो वहां से आपके जो कर्मास है ना वो कट जाए, ताकि आप फ्री हो। ओके, और फ्री होकर आप अपने जीवन के ब्लॉकेजेस जो थे आप लोगों के, उसको रिमूव कर पाए। ओके, आप पवित्र हो पाए, आप नॉलेजेबल हो पाए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण ना हो। इस प्रकार से आपको कुछ लेसन दिए गए, आपको कुछ सिखाया गया, आपको कुछ
मैं देख पा रही हूँ कि हर प्रकार से फिजिकल बोल सकते हैं, फाइनेंस बोल सकते हैं, या फिर हर किसी एरिया में ना आपको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, ये डेफिनेटली है मिथुन राशि। ओके, लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, हमेशा अपने रीडिंग में भी कहती हूँ, और हमेशा अपने क्लाइंट से भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा, ओके, उतनी बड़ी सफलता होगी। ओके, तो उतना ही बड़ी सफलता आप लोगों के कदम चूमने वाली है, नो डाउट मिथुन राशि। मैं देख पा रही हूँ कि द एम्परर, एम्परर क्या होता है? इतनी नॉलेजेबल सोल होती है वो कि उसके पास में हर प्रकार का ज्ञान होता है। अगर आपके पास में अगर कोई भी सोल अगर आपसे कनेक्ट होता है, ओके, कोई भी आपसे कोई एडवाइस लेता है, कोई भी आपको कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है, या फिर सपोज जैसे कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है मिथुन राशि, ओके, आपके पास में एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने उस जीवन को जिया हुआ है, आपने काफी सारी स्ट्रगल से आप लोग बाहर निकले हैं, तो उसका जो रास्ता है ना, ये सिर्फ आपको पता है, ठीक है, किसी और को तो पता नहीं होगा। तो जब आपको रास्ता पता है तो आपसे ही पूछा जाएगा कि हमें इस दुनिया में जाना है या फिर हमें इस रोड से जाना है, इस रोड का जो रास्ता है, मीन्स ये जो रोड है ये कैसा है, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि उस रास्ते से आप चले हुए हैं। ओके, तो मेरा बताने का बोलने का मतलब ये है कि आपके पास में अनुभव है, आपके जीवन का अनुभव है, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया, आपने वो सारे फेसेस देखे अपने लाइफ में, आपने नॉलेज गेन किया, आपने अनुभव लिया, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों ने की हुई है। ओके, और इसीलिए आने वाले समय में आपके शिष्य हो सकते हैं, आपके दुनिया के कोई भी कोने से कोई भी इंसान हो सकता है, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे पास में अवश्य जुड़ जाता है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि द एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल सोल है, और इसी नॉलेज के तौर पर, हरे राम, इसी नॉलेज के तौर पर आपके सर पे मुकुट सजाया जा रहा है, आपको ताज सजाया जा रहा है, किसी के हाथों से हो सकता है, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर किसी महान हस्ती के हाथों आपके सर के ऊपर वो ताज सजाया जाएगा। ओके, कि आप ये ताज जो होगा ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा गाइस। ओके, क्योंकि आपके पास में नॉलेज है, और नॉलेज है इसीलिए सर आपके सर के ऊपर सजाया जा रहा है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिल रहे हैं, और आपको मतलब एक ऐसा नज़र आ रहा है कि दुनिया की कोई बहुत अच्छी हस्ती आप लोग है, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मान सम्मानित किया जा रहा है। ओके, इस प्रकार से भी मैं आप लोगों की ऊर्जा को देख पा रही हूँ। हरे राम, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर में, क्योंकि अभी आपका जो लक टाइम जो है ये स्टार्ट हो चुका है मिथुन राशि, ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा को बदल दिया है, वो सब अब आपके फेवर में है। लेकिन आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर में डेफिनेटली मिथुन राशि आप कहाँ रहेंगे, शायद आपने सोचा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा है आप लोगों ने तो 100% आप उन ऊंचाइयों पर रहेंगे। आज की परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, आपके अकाउंट में, मुझे अभी कल परसों कोई किसी का कमेंट्स आया था कि मैडम मेरे अकाउंट में 0 पॉइंट कुछ पैसे है बस, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बहुत रिच हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की तारीख में आपके अकाउंट में 0 भी बैलेंस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में आपके पास में इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी आपके पास में आप बना लेंगे कि दोनों हाथों से भी, अगर आपने कहीं पर दान कर दिया, ठीक है, कहीं आपने दान भी कर दिया, किसी को अगर हेल्प भी कर लिया, कहीं पर आप छोटी मोटी कोई ऐसी आश्रम है, कोई गौशाला है, कहीं पर टेम्पल प्लेस है, कहीं ऐसी जगह पर भी अगर आप कोई किसी प्रकार के दान धर्म भी करेंगे, तो भी आपके जेब से अब खाली नहीं होने वाला है 100%। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सारी की सारी मिथुन राशियाँ इस लायक, इस काबिल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है गाइज, लेकिन अगर कोई मुझे कमेंट्स में आकर कोई बोले कि मैम आप तो सिर्फ व्यूज़ आने के लिए या फिर आप अपने वीडियोस को चलाने के लिए अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, ओके, तो मैं 100% दावे के साथ ये बोलूँगी कि ये वीडियो, ये एनर्जी बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, ये उन्हीं सोल के लिए है जो सच में
रिच बनने के लिए आई हुई है, जो सच में राजशाही जीवन जीने के लिए उनका जन्म हुआ है, सच में उनका मिलियनेयर बिलियनेयर बनने के लिए उनका जन्म हुआ है। ओके, वही इस रीडिंग को पिक कर पाएंगे, उन्हीं को ये रीडिंग रेजोनेट करेगी 100%, क्योंकि ये सबके साथ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है और आप ये सब एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई आपका समय आया है नहीं आया है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके गाइज, और लास्ट में मैं कार्ड निकालूंगी हेरोफेंट का। हेरोफेंट मीन्स गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, ब्रह्मांड की कृपा, दोनों हाथों से ब्लेस्ड कर रहे हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा है, क्योंकि आपने वो सब कुछ ईश्वर को दिया है जो आपको देना चाहिए था, क्योंकि बिना दिए कुछ नहीं मिलता है गाइस। ओके, हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, लेना देना तो बस चलता है ना। इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपने ईश्वर को भी कुछ दिया है, आपने ईश्वर को अपना विश्वास दिया है, आपने ईश्वर को अपने आप को समर्पित किया है, ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, उनकी ब्लेसिंग ले रहे हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, ईश्वर के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। ईश्वर जो कार्य आपको सौंप रहे हैं, उस कार्य को आप पूरा कर रहे हैं, और अभी तक आपने पूरा भी किया हुआ है, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया है। और इसीलिए अब ईश्वर की इतनी जो बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपके भाग्य में, जो आपके डेस्टिनी में ईश्वर ने लिखा हुआ है, वो आपको प्राप्त करने का 100% आप लोगों का टाइम पीरियड आ चुका है। तो बिल्कुल भी हरे राम हरे राम। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी मिथुन राशि कि जिस भी ओवर थिंकिंग में होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ से बाहर बिल्कुल निकल जाइए। जब आपने अगर ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, तो आपको बस यही सोचना है, जो भी होगा बस अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। ईश्वर आपके जीवन की नैया को 100% पार लगा देंगे। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए, उनका चिंतन कीजिए, और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें आगे का रास्ता दिखाइए, आप हमारे जीवन की नैया को पार लगा दीजिए, आप हमारे जो भी मतलब हमें जिस कार्य के लिए आपने इस धरती पर हमें भेजा हुआ है, उस कार्य को हम ईमानदारी से सफलतापूर्वक हम पूरा कर सके, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना साहस आप हमें दीजिए, और हमें आगे का रास्ता दिखाइए। ओके, इस प्रकार से आप प्रार्थना भी ईश्वर से कर सकते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन में कर सकते हैं, आप अपनी पूजा में कर सकते हैं, आप मेडिटेशन में कर सकते हैं। इस प्रकार से ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, धन्यवाद, कितना चाहे कुछ भी हो, लेकिन धन्यवाद करना ना भूले। चाहे वो गलत भी हो रहा है तो भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज जो गलत दिख रहा है आप लोगों को, कि उस गलत में आने वाले समय के लिए आपके क्या बेनिफिट्स, क्या फायदे छुपी हुई है आप लोगों के लिए। ओके, इसीलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें और बस अपने जीवन में आगे बढ़े। मिथुन राशि, आप लोगों का बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर समय आप लोगों का आ चुका है, और रीडिंग अगर आपको पॉजिटिव और आप लोगों को अगर रेजोनेट कर गई है, 100% अगर आपको रेजोनेट कर गई है, तो आपको कमेंट्स में आकर अपने प्रेयर हो सकती है, आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, कुछ भी XYZ, अच्छा बुरा, जो भी जो आपके पास में है, जो आप देना चाहते हैं, ओके, वो जरूर देकर जाइएगा। तो ठीक है मिथुन राशि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।